और इस बीच बड़ी खबर, स्पीकर के फैसले से पहले बीजेपी का बयान सामने आया है। सच्चाई की जीत होगी, ये बीजेपी कह रही है। हमें जीत का पूरा भरोसा है, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। सुनिए, सच्चाई की जीत होगी, बीजेपी की तरफ से बयान सामने आ रहा है। जीत का पूरा भरोसा बीजेपी को, बीजेपी के साथ ही एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना का और अजीत पवार गुट एनसीपी का, जो मिलकर सरकार चला रही हैं। महायुति गठबंधन वाली ये सरकार महाराष्ट्र में इस समय जो चल रही है, और आज जो फैसला आना है, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। ऐतिहासिक दिन है, अयोग्यता को लेकर फैसला आने वाला है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखो ऐसा है, हम जिस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हम विजय हुआ तो गर्व नहीं, पराभव हुआ तो शर्म नहीं, तेरा वैभव हमर रहे माँ हम दिन चार रहना रहे, ये भाव से काम करते हैं। अब जो निर्णय आना है उसका स्वागत रहेगा, वो चाहे हमारे बाजू से है या विरोध में है। बात तर्क संगत है। हमें विश्वास है कि हम सच्चाई के आधार पे काम कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी जो है उनके साथ बहुमत है। निवडणूक आयोग ने शिवसेना का विचार, झंडा और धनुष्यबाण ये अधिकृत करते हुए उनके हाथों में सौंपा है। तो बाजू तो एकनाथ शिंदे जी की सही है ऐसा हमें लगता है। 2,30,58,525 मतदाताओं ने भाजपा शिवसेना के सरकार का चयन किया। कांग्रेस राष्ट्रवादी को झटका दिया, फटका लगाया, कारण दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना अलायंस जन सेवा करे, महाराष्ट्र की प्रगति की गति बढ़ाए, और 2014 से 2019 तक जो काम किया उस पर हमें शाबाशी दी। उद्धव जी के मन में बेईमानी आई, जनादेश का अवमान किया, और उन्होंने कांग्रेस राष्ट्रवादी का दामन थाम लिया, उनके साथ चले गए। और फिर आपने देखा 2 वर्ष 8 महीना वो बॉम्बे टू गोवा फिल्म में एक पात्र होता है, बाबा पकौड़ा, वैसा कुछ भी हुआ तो केंद्र सरकार। महाराष्ट्र ये महाराष्ट्र है। हम अपने राज्य गीत में कहते हैं, दिल्लीचे ही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा। तो महाराष्ट्र की शक्ति को पहचान के काम करना चाहिए था। आखिर उनके ही कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधायकों ने निर्णय किया कि हम नहीं सुधरेंगे, ये भाव से उद्धव जी काम कर रहे हैं। सर, लेकिन आज फैसले का दिन है, उससे 1-2 दिन पहले जब स्पीकर मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा क्या इसमें? मिलने से वो मुख्यमंत्री है, विधानसभा अध्यक्ष है, मिल सकते हैं। अब 2 अक्टूबर 2023 को लंदन में महात्मा गांधी जी को आदरांजलि अर्पण करते समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और मैं वहाँ मिले, तो क्या हमारे विभाग के कोई प्रलंबित केसेस पे कोई उस पे परिणाम होगा क्या? लेकिन फैसले के निष्पक्ष, तो बीजेपी के नेता को आप सुन रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।